जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है ईएसजी के ट्रैक में। आज की वीडियो काफ़ी खास रहने वाली है। आज हम जानेंगे जो हमारा एग्जाम हुआ था 2/12/2021 को, जो उसकी हमने फर्स्ट शिफ्ट थी उसको हमने कल डिस्कस किया। जीके के क्वेश्चन को भी 40 को डिस्कस कर चुके हैं और हिंदी के भी क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लेना। आप 1.5 या 2x की स्पीड पर देख लेना। आज ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आज हम कवर करेंगे जो 2/12/2021 को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके मूल विधि और जीके के 40 प्रश्न आए थे, उन सभी को डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने खाली जगह को संविधान का पहचान पत्र कहा है। ऑप्शन है आपके नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आगे है मौलिक अधिकार, उद्देशिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्देशिका। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, खाली जगह कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ कहा जाता है। कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके समरूपी, समस्थानिक, समावयवी, अपरूप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपरूप। कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ अपरूप या एलोट्रोप्स कहा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। प्राक्कलन समिति में निम्न शामिल हैं। भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति में निम्न में शामिल हैं। ऑप्शन है केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य, आगे केवल राज्यसभा के चुने हुए सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल लोकसभा के सदस्य। प्राक्कलन समिति संसद की स्थायी समिति है। यह केवल लोकसभा के 30 सदस्यों से मिलकर बनी है। आपको पूछ सकता है कि भारतीय संसद की जो प्राक्कलन समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 30 सदस्य होते हैं, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने एक नया निर्देशक तत्व जोड़ा जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है। ऑप्शन आपके 42वां संविधान संशोधन, आगे 38वां संविधान संशोधन, आगे 24वां संविधान संशोधन, आगे 44वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 को हुआ था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में एक नया निर्देशक तत्व अनुच्छेद 48A जोड़ा गया जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है। यह संशोधन अभी तक पारित सभी संशोधनों से अधिक व्यापक था। आपसे पूछे कि जो पर्यावरण की रक्षा सुधार करने का निर्देश देता है वो कौन सा अनुच्छेद है, वो आपका आर्टिकल 48A है, याद रखना है। आगे चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 देश के तहत प्रावधान करता है कि सभी नागरिकों को सूचना अधिकार होगा। इसके ऑप्शन है धारा 5, धारा 2, 2J, धारा 3, धारा 2F। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 3। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 3 के तहत प्रावधान करता है कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। आगे चलते हैं। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है आपके 1905, 1904, 1804, 1805। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1905। यदि आपसे डेट पूछे पूरी तो आपको याद रखना है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे आगे चलते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या से अधिक नहीं होती है। आपसे पूछा है केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या किससे अधिक नहीं होती है। ऑप्शन आपके 5, 7, 10 और 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12(2) के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। इसमें क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं एक बार। एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 10 से अधिक नहीं हो सकते। आगे खाली जगह परियोजना को पृथक
EIA प्रक्रिया के कारण भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक सरकार द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से छूट दी गई है। ऑप्शन है सड़क, बिजली, सिंचाई, औद्योगिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंचाई। आगे चलते हैं। प्रश्न है खाली जगह के तहत भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए राज्य पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 350B, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 350A। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 350A। संविधान के अनुच्छेद 350A के तहत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के अंदर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा को व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। आगे चलते हैं, अपने आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। आधार संख्या का पैन कार्ड से जोड़ने को अनिवार्य करने वाली आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA की संवैधानिक वैधता को डैश के मामले में चुनौती दी गई थी। ऑप्शन है आपके ओम कुमार बनाम भारत संघ, रतन एन टाटा बनाम भारत संघ, बिनोय विश्वम बनाम भारत संघ, नेचर क्लब ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिनोय विश्वम बनाम भारत संघ। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियमावली किस वर्ष में स्थापित की गई? ऑप्शन है आपके 1994, 1990, 1992, 1998। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1994। उत्तर प्रदेश पंचायत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियमावली किस वर्ष में स्थापित की गई? 1994 में की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ये तो वही बात करें पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बलवंतराय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है जिसकी परिकल्पना निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए की गई है? ऑप्शन है आपके भारतीय निर्यात संगठन योजना, चमड़ा निर्यात योजना, परियोजना निर्यात प्रोत्साहन योजना, बाजार पहुंच पहल योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाजार पहुंच पहल, जिसे हम बोलते हैं मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, MAI। आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 2020-21 के बजट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योजना बेकारी वस्तुओं के लिए निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरंभ की गई है? ये उस टाइम का बजट का क्वेश्चन था। अब आगे एग्जाम होगा तो इस बार के बजट से क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है कि पीछे वाला पूछ ले, और पीछे वाला पूछेगा मुश्किल, इस बार का ही पूछेगा। ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, किसान रेल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसान रेल। आगे चलते हैं। खाली जगह के प्रावधानों के तहत केंद्र राज्य सरकार यह निर्देश दे सकती है कि किसी भी विदेशी को भारत में उसकी निरंतर उपस्थिति को निरंतर करने की दृष्टि से हिरासत में लिया जाए। ऑप्शन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(1)(b). आगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2(c). आगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 5(a). आगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2(b). इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(1)(b). आपको अगर पूछ सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब आया था, तो उसका 1980 की धारा 3(a)(b) के बारे में इसका ये आंसर है। आपको याद रखना राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब का है, 1980। आगे चलते हैं। प्रश्न है महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है आपके कौशाम्बी, औरैया, महोबा, बरेली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बरेली। महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आपका बरेली में है। आगे चलते हैं।
किस राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार आदर्श आचार संहिता पेश की गई थी? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। केरल विधानसभा चुनाव में 1960 में पहली बार आदर्श आचार संहिता पेश की गई थी। 1960 में की गई थी, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। किस PSU को माली गणराज्य में 500 मेगावाट और सौर पार्क के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपके भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। आगे चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के एक घटक CPU का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्लग इन यूनिट, सेंट्रल पर्सनल यूनिट, सेंट्रल प्राइमरी यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये CPU की फुल फॉर्म होती है। आगे, पर्यावरण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण प्रयोगशालाएं खाली जगह द्वारा स्थापित की जा सकती हैं। ऑप्शन है आपके केंद्र सरकार। आगे, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। आगे, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों। आगे, राज्य सरकारों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार द्वारा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण प्रयोगशालाएं केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की जा सकती हैं, आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है, तो ये 1986 का है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संसद के कानून द्वारा एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन है आपके 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, याद रखना है आपको, काफ़ी इंपोर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 83(2) में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान लोकसभा में कार्यकाल को संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये किस आर्टिकल में बात की गई है? ये की गई है आपके अनुच्छेद 83(2) में, याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन से भारतीय दार्शनिक थे? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके महर्षि कणाद, गौतम बुद्ध, बृहस्पति, आदि शंकराचार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदि शंकराचार्य। अद्वैत वेदांत, अद्वैत आपको ऐसे याद रखना है, अद्वैत वेदांत आदि शंकराचार्य। ये भी यहाँ से शुरू हो रहा है और ये भी अद्वैत वेदांत आदि शंकराचार्य। आगे चलते हैं। आयकर अधिनियम 1961 के तहत अग्रिम कर देय है। ऑप्शन है प्रश्न है, आयकर अधिनियम 1961 के तहत अग्रिम कर खाली जगह देय है। ऑप्शन है आपके अध्याय 17C के प्रावधानों के अनुसार। आगे, अध्याय 6A के प्रावधानों के अनुसार। आगे, अध्याय 2 के प्रावधानों के अनुसार। आगे, अध्याय 10 के प्रावधानों के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्याय 17C के प्रावधानों के अनुसार। आयकर अधिनियम 1961 के तहत अग्रिम कर अध्याय 17C के प्रावधानों के अनुसार देय है। आगे चलते हैं। किसके पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, केंद्रीय कानून मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। एक हल्के वजन का कंटेनर लगे हुए मोटरसाइकिल में भार खाली जगह से अधिक नहीं होना चाहिए। एक हल्के वजन का कंटेनर लगे हुए मोटरसाइकिल में भार खाली जगह से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है 40, 50, 30, 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30। एक हल्के वजन का कंटेनर लगे हुए मोटरसाइकिल में भार 30 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पेचिश से संबंधित है? ऑप्शन है अमीबाइसिस, स्कर्वी, रिकेट्स, निक्टेलोपिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीबाइसिस। अमीबाइसिस रोग पेचिश रोग से संबंधित है। परजीवी जीवाणु से होने वाले अमीबाइसिस प्रमुख रूप से एक जलजनित रोग है जो संक्रमित पानी पीने एवं दूषित व कीटाणु युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से होता है। आगे चलते हैं।
जब किसी व्यक्ति को दो या दो अधिक अपराधों में से एक मुकदमे में दोषी ठहराया जाता है तो न्यायालय उसे ऐसे अपराधों में के लिए सजा दे सकता है। ऑप्शन है उसके लिए निर्धारित न्यूनतम दंड, उसके लिए निर्धारित दंडों में से केवल एक, उसके लिए निर्धारित कई दंड, उसके लिए निर्धारित केवल उच्चतम दंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके लिए निर्धारित कई दंड। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 71 में प्रावधान किया गया है कि जब किसी व्यक्ति को दो या अधिक अपराधों के लिए एक मुकदमे में दोषी ठहराया जाता है तो न्यायालय ऐसे अपराधों के लिए निर्धारित उच्चतम दंडादेश की सजा दे सकता है। ये तो 1860 की भारतीय दंड संहिता 1860 की बात थी। अब ये नए कानून आए हैं जो पारित हुए हैं, उनमें कुछ अलग अलग देखने के लिए मिलेगा, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के पास भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत क्षेत्र हैं? ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत क्षेत्र किसके पास है? गुजरात के पास है। आगे चलते हैं। देश के बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। देश के बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। अनुच्छेद 18 में अपराधियों के अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ जानकारियों और संरक्षण अधिकारों का संरक्षण, और अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध से संबंधित है। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना है। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की संघीय राजधानी क्या है? ऑप्शन है आपके कैनबरा, सिडनी, एडिलेड, मेलबर्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैनबरा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें। आगे चलते हैं। एससीओ का यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव के पहले संस्करण की मेजबानी खाली जगह द्वारा की गई थी। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है आपके चीन, भारत, बांग्लादेश, रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। एससीओ का यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव के पहले संस्करण की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने की मांग की थी? ऑप्शन है आपके मैकाले का विवरण पत्र, कॉर्नवालिस का कोड, वुड का आदेश पत्र, एल्बर्ट का विल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्बर्ट का विल। एल्बर्ट के विल ने ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने की मांग की थी। काफ़ी इंपोर्टेंट है, याद रखना है। आगे चलते हैं। जब राज्य विधायिका को निलंबित या भंग कर दिया जाता है तो संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति खाली जगह को सौंप सकती है। ऑप्शन है आपके भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल, भारत के प्रधानमंत्री, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 357 एक में प्रावधान किया गया है कि जब राज्य विधायिका को निलंबित या भंग कर दिया जाता है तो संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकरण को सौंप सकती है। आगे चलते हैं। खाली जगह के प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुप्रयोग का विस्तार उसके तहत किसी भी अपराध के लिए करते हैं, भले ही वो अपराध भारत के बाहर किया गया हो। ऑप्शन है धारा 1 की 2, धारा 1 का 5, धारा 15, धारा 2ZB। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 1 का 2। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 1 का 2 में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष पर होगा तथा यह किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी अपराध का उल्लंघन को भी लागू होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यदि आपसे पूछ सकता है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब का है, तो ये आपका 2000 का है। आपको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव आंत्रज्वर का कारण बनता है, जिसे हम टाइफाइड बोलते हैं? ऑप्शन है आपके प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक या विषाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु। आंत्रज्वर या टाइफाइड
साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2014 में फेसबुक द्वारा अधिकृत किया गया था? ऑप्शन है आपके नोवी, बीबीएस, इंस्टाग्राम, ओकुलस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओकुलस। 2014 में फेसबुक द्वारा अधिकृत किसे किया गया था? ओकुलस को। 25 मार्च 2014 में फेसबुक द्वारा ओकुलस का अधिकृत किया गया था। ओकुलस फेसबुक टेक्नोलॉजीज LLC, जिसे पहले ओकुलस VR LLC के नाम से जाना जाता था, का ब्रांड है। आगे चलते हैं। आपको कल प्रश्न पूछा था कि फेसबुक के वर्तमान में CEO कौन है? आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के में अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे जिनकी संख्या खाली जगह से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन है आपके 9, 4, 7, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब का है? 2005 की धारा 25(2) के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अध्यक्ष और 7 से अधिक अनधिक सदस्य होंगे, यानी कि इस 7 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। आगे बात करते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा डैश के तहत परिभाषित किया है। ऑप्शन है आपके 2C, 2B, 2D, 2A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2D। मानव संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2D के तहत परिभाषित किया गया है। आगे चलते हैं। कांग्रेस कृषि सुधार समिति 1949 की अध्यक्षता किसने की थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कांग्रेस कृषि सुधार समिति 1949 की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, JC कुमारप्पा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, JC कुमारप्पा। JC कुमारप्पा ने 1949 में अध्यक्षता किसकी की थी? कांग्रेस कृषि सुधार समिति। आगे चलते हैं। – 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन है आपके प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 870 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 970 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 840 महिलाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। आगे चलते हैं। ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, सैन्य न्यायाधिकरण और कोर्ट मार्शल को छोड़कर के फैसले की अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 136। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 136। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण, सैन्य अधिकारियों को कोर्ट मार्शल को छोड़कर के फैसले से अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये आप चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ESG ट्रिक लिंक मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप ऐड हो जाना। आप एक कमेंट जरूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।